जो इंसान अभी घूमते रहते हैं कि नपुंसकता आ गई है और बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहे हैं। किसी को का वीर्य पतला हो गया है, किसी के स्पर्म है वो कम हो गए हैं, पससेल की मात्रा बढ़ गई है। तो उसके लिए इसका पंचांग बहुत फायदेमंद है। जो लड़के लड़कियां कमज़ोर दिखते हैं, जो जगह जगह घूमते हैं कि हमारा वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बूटी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच में एक ऐसी जड़ी बूटी लेके आए हैं जो अभी पंसारी की पहुंच से बाहर है और हमारे आसपास आराम से मिल जाती है और ये पूरे भारतवर्ष में आराम से आपको देखने को मिलेगी। इसका नाम है, जो इसको अतीबला बोलते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इसको। पीले इस पे फूल आते हैं और कंघी नुमा इसके फल होते हैं। और इसका दूसरा जो नाम है, इसको कंघी बूटी भी बोला जाता है इसकी फलों की वजह से, क्योंकि इसके जो फल हैं आप गूगल पे सर्च करके भी देखेंगे तो भी आपको इसके फल मिल जाएंगे और वो एक कंघी की तरह होते हैं, कंघी नुमा। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा कि ये क्या क्या काम आएगी, किस किस रोग में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, जैसा इसका नाम है अतीबला, ये बहुत से रोगों को हरने वाली बूटी होती है और इसका प्रयोग, इसके जो फल हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, जड़ है, तना है, यानी जो इसका पूरा पंचांग है वो एक ताकतवर तरीके से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और इसके गुण देखें तो बहुत लंबे चौड़े इसके व्याख्यान करना पड़ेगा, मगर जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहले आपने देखा होगा जिन माताओं बहनों को बार बार गर्भ गिर जाता है, क्योंकि आपने देखा है कि दूसरे महीने तीसरे महीने जो लगता है महिलाओं को, तो जो बच्चा है वो गिर जाता है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि इसकी बच्चेदानी है वो कमज़ोर हो गई है। हमने देखा है कि जिन महिलाओं का बार बार गर्भ गिर जाता है, जैसे कि बच्चा गर्भ में जब 2 से 3 महीने का होता है, उस दौरान थोड़ा सा जब वजन बढ़ने लगता है बच्चे का, उस टाइम पे जो बच्चेदानी है उसको संभाल नहीं पाती है, कमज़ोर होने के कारण वो गर्भ गिर जाता है। तो ऐसी ऐसी समस्याएं हमारी बहुत सी महिलाओं को होती रहती हैं और जब हम मेडिकल में जाते हैं तो मोस्टली ऑपरेशन की सेवा कुछ से हाथ नहीं आता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए प्रकृति ने हमें ऐसी चीज़ें दी हैं कि जिसका प्रयोग अगर हम करते हैं तो ये समस्या आपकी महीने 2 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाती है और आगे जाके ये समस्या नहीं आती है। ये जो बच्चेदानी है उसको मजबूत करती है। अब आप सोचोगे कि इसका प्रयोग हम कैसे करें, तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि इसकी जो पत्तियां, फूल, फल, तना, जड़ें, इसको हम पंचांग बोलते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें लेते हैं और 50 ग्राम की मात्रा में ये पूरी, जैसे हम इसको पहले क्या करेंगे, पत्तियों को तोड़ेंगे, तने को छोटा छोटा करेंगे, जो जड़ है इसको साफ करके, यानी इसकी सारी चीज़ों को आप इकट्ठा कूटेंगे ना, तो ये पंचांग रूप हो जाएगा हमारा। और इसकी जो मात्रा रहेगी बच्चेदानी की कमज़ोरी के ऊपर, वो हमारी रहेगी 50 ग्राम से भी कम मात्रा, क्योंकि देखिए लेडीज़ के हिसाब से जो कोई भी दवाई होती है वो उम्र और मोटापा देख के दी जाती है। अब कोई लेडीज़ कमज़ोर है तो उसको इसकी मात्रा हम कम देंगे, जो थोड़ी सी हेल्दी है उसको थोड़ी सी ज़्यादा देंगे। तो आप स्टार्ट कीजिए 10 ग्राम से। आप 10 ग्राम ये इसका पंचांग लीजिए और 2 गिलास पानी में इसको शाम को डाल के उस पानी में इसको रख दीजिए पंचांग को, और सुबह जब आप उठेंगे तो उसको चाय की तरह उबालिए किसी बर्तन में डाल के, और जब आधा गिलास पानी रह जाए तो उसको छान के ठंडा कर लीजिए और उसको खाली पेट सेवन कीजिए और 1 घंटे तक आप उसमें कुछ नहीं खाएंगे उसके अंतराल में। अगर आपको इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये कैसेला होता है, तो उसके लिए आप मिश्री का सेवन कर सकते हैं दूध में या पानी में उसके ऊपर। अगर हो सके तो आप जिस पानी में इसको आप पकाएंगे उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दें, धागे वाली, क्योंकि उसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है और स्वाद में थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा।
तो उसके लिए आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं और इसका सेवन आप महीने 2 महीने तक लगातार कीजिएगा। जो ये बच्चेदानी की कमज़ोरी की जो समस्या है ये बिल्कुल दूर हो जाएगी। दूसरा, जिस किसी को भी पूरे शरीर पे सूजन रहती है, वो किसी भी वजह से लगा लो आप, किसी को गठिया हो गया, आरएफ फैक्टर बढ़ गया, किसी को इन्फेक्शन की वजह से है, इसे बहुत सारी समस्याएं, किसी को किडनी की वजह से समस्या आती है, तो ये जो इसकी पत्तियां होती है ये सूजन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। आप इसकी पत्तियों को तोड़ के छाया में सुखा लीजिए और उसका चूर्ण बना लीजिए। चूर्ण आप कम से कम 2 से 4 ग्राम की मात्रा में उम्र के हिसाब से लीजिएगा और सुबह खाली पेट दूध के साथ इस चूर्ण का सेवन करना है आपने। 20 से 25 दिन में आप देखेंगे जो आपकी शरीर की सूजन थी वो खत्म हो गई होगी और आप उस रोग से निरोग हो गए होंगे। अगला इसका प्रयोग पत्तियों का मैं आपको बता दूं, जो लड़के लड़कियां कमज़ोर दिखते हैं, जो जगह जगह घूमते हैं कि हमारा वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बूटी है। और वीडियो के अंतराल में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसका व्यापार ना बनाएं आप, क्योंकि जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि आप इस जानकारी को आगे बढ़ाएं और ताकि पूरे भारतवर्ष में ये बूटी आपको मिल जाती है तो सभी इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये वज़न कैसे बढ़ाती है। आप इसकी पत्तियों का चूर्ण ले लीजिएगा और कम से कम 4 चम्मच चूर्ण 250 या 300 ग्राम दूध में डाल के और उसको उबाल लेना। आप धीमी आंच पे आप इसको उबालोगे और जब वो ठंडा हो जाए तो उसको सुबह सुबह आप सेवन कीजिएगा। आप देखेंगे महीने में कम से कम 5 से 7 केजी वज़न आपका आसानी से बढ़ जाएगा। और वज़न ऐसा नहीं है कि पेट फूल गया, मुंह फूल गया, नहीं, पूरे शरीर पे ये लगेगा और आपको बिल्कुल ताकतवर बनाएगा। और इसका अगला प्रयोग, जो इंसान अभी घूमते रहते हैं कि नपुंसकता आ गई है और बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहे हैं, किसी को का वीर्य पतला हो गया है, किसी के स्पर्म हैं वो कम हो गए हैं, पस सेल की मात्रा बढ़ गई है, तो उसके लिए इसका पंचांग बहुत फायदेमंद है। अगर हम इसके पंचांग को 4 ग्राम की मात्रा में वैसे ही पानी में उबाल के लेते हैं तो आप देखेंगे कि 1.5 महीना लगातार इसका सेवन करने के बाद में आपके पस सेल हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे, वीर्य है वो गाढ़ा हो जाएगा और आप बच्चा पैदा करने के लायक बन जाएंगे। तो इधर उधर घूमने की बजाय आप इस जड़ी बूटी की खोज कीजिए, वैसे ही आपके आसपास आराम से मिल जाएगी और आप मर्दाना ताकत में इसका प्रयोग कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसका जो अगला गुण मैं आपको बताऊंगा वो गठिया के ऊपर है। जिस किसी भी इंसान को गठिया रोग है, चल नहीं पाता है, फिर नहीं पाता है, घुटनों पे सूजन आ गई है, हर अंग जो जोड़ होते हैं, जो गठिया में क्या बनता कि जो हमारे जोड़ होते हैं ना वो सारे दर्द करने लगते हैं, उन पे सूजन आने लगती है, तो उसके लिए ये एक बहुत ही उम्दा जड़ी बूटी है। इसकी जो आप जड़ देख रहे हैं, ये देखो ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ से इसकी जड़ स्टार्ट होती है। आप इसकी जड़ की छाल जो होती है, देखिए छाल ऐसे उतरती है इसकी अलग से, इसकी खाली आपने छाल लेना है और इसकी छाल को छाया में सुखा करने के बाद चूर्ण बना लो आप इसका। और चूर्ण बनाने के बाद में दूध के साथ में 2 ग्राम की मात्रा सुबह और 2 ग्राम की मात्रा शाम को खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद आप इसका सेवन करेंगे और लगातार 3 महीने के सेवन के बाद आपका गठिया बिल्कुल गायब हो जाएगा शरीर से। और आपकी जो समस्या है, जो आप बिस्तर पे पड़े रहते हैं, ऐसी समस्या आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप इसका सेवन करें और लाभ उठाएं। आग इसके वैसे हजारों प्रयोग हमने देखे हैं करके, मगर जो वीडियो में बताना चाहिए, जो मोस्टली प्रयोग मैं आपको इसको बता चुका हूं। और एक प्रयोग आप इसको और ध्यान में आ गया मेरे, और बताता हूं आपका। इसका जो तना होता है, ये बीच वाला तना, इधर ये पत्तियां छोड़ दो इसका, और ये इसकी जड़ इसको छोड़ के इसका खाली आपने तना लेना है। तना लेने के बाद इस तने को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिएगा और काटने के बाद में इसको चूर्ण का, जो जैसे चूर्ण बनाया जाता है किसी भी बूटी का, कूट के मिक्सी में इसको नहीं आपने पीसना है,
ये हमाम दस्ते वगैरह में आप कूटेंगे, क्योंकि इसके गुण हैं वो ऐसे के ऐसे रहते हैं। अगर हम मिक्सी में कोई जड़ी बूटी कूटते हैं तो आपको भी पता होता कि मिक्सी में कूटने के बाद में मिक्सी इतनी गर्म हो जाती है कि इसके गुण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये बूटी नहीं, खाली हम किसी भी जड़ी बूटी को अगर मिक्सी में पीसते हैं तो उसके गुण आधे रह जाते हैं। अगर हम हमाम दस्ते में इसको कूटते हैं तो इसके गुण जैसे 100% होते हैं, तो ऐसे कैसे आपको मिलेंगे। इसके तने का जो प्रयोग है वो किडनी के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आपने देखा होगा किडनी की समस्या होने के बाद में किसी किसी को बाथरूम नहीं करता है और सूजन आ जाती है, अंडकोश में बढ़ोतरी हो जाती है और जो पेशाब है वो बिल्कुल बूंद बूंद निकलता है। और किडनी की सबसे बड़ी ये होती है कि पैरों में सूजन बहुत जल्दी आती है। अगर आपको किडनी की कोई समस्या है तो उसका सबसे जो मेन कारण वो देखेंगे कि आप सबसे पहले पैरों पे सूजन आएगी। पैर सूज के कम से कम मोटे मोटे हो जाते हैं तो उसके लिए इसका तना बहुत ही कामयाब है। हम आश्रम में जब हमारे गुरुजी के पास रहते थे तो वो इस जड़ी बूटी का सेवन करते थे, वहाँ से हमने ये इसको सीखा हुआ है। और आज आपके सामने वर्षों की मेहनत से जो हमने सीखा वो आपको हम दे रहे हैं, ताकि पूरे समाज को, पूरे भारतवर्ष को, पूरे संसार को इस जड़ी बूटी के बारे में जानकारी मिल जाए कि ये जड़ी बूटी कितनी अद्भुत है और कुदरत ने हमें ये बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई हुई है। तो आप सभी मित्रगण दर्शक इसका आप प्रयोग करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।